हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। एक और नया दिन, एक और नई गाड़ी। और फ्रेम में आप देख के समझ ही गए हैं कि आज मेरे साथ कौन सी गाड़ी है। नहीं समझे हैं तो मैं आपको बता दूं, ये है Hyundai की i20। और कौन सा वेरिएंट है, तो ये स्पोर्ट्स वेरिएंट आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, लगभग 3-4 दिन हो गए हैं इस गाड़ी को चलाते हुए, और इस गाड़ी पे भी माइलेज टेस्ट वगैरह आपके लिए ऑलरेडी आने वाला है। तो अब आज की इस वीडियो में देते हैं डिटेल्ड वॉक अराउंड और आपको दिखाते हैं कि Hyundai अपने i20 के स्पोर्ट्स वेरिएंट में क्या क्या ऑफर करता है। कंपटीशन की बात करें तो प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की ये गाड़ी है जो कि compete करती है टाटा की अल्ट्रोज, मारुति सुजुकी बलिनो और टोयोटा की ग्लैंजा के साथ। प्राइसिंग की बात करें तो दोस्तों 7 लाख के आसपास से शुरू होकर 10-11 लाख रुपए तक प्राइसिंग जाता है। और अब i20 में 1 लीटर टर्बो इंजन नहीं आता है, उसके लिए आपको i20 N लाइन लेनी पड़ेगी। इस वाली i20 नॉर्मल i20 के अंदर आपको सिर्फ एक इंजन मिलता है जो कि है 1.2 4 सिलेंडर कापा इंजन, और आपको ऑफर करता है अराउंड 83-84 पीएस की पावर और साथ में 87-88 पीएस की पावर सीवीटी ट्रांसमिशन या आईवीटी ट्रांसमिशन के साथ। टॉर्क दोनों में ही सेम रहता है 114 एनएम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वॉक अराउंड को और आपको देते हैं सभी डिटेल्स इस i20 स्पोर्ट्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एक एक चीज़ की डिटेल में और क्लोज लुक से आपको दिखाता हूँ कि इस गाड़ी की लुक्स वगैरह किस तरह से रखी गई हैं। फ्रंट में हुड अगर आप देखेंगे तो काफ़ी एरोडायनामिक डिज़ाइन के हिसाब से रखा गया है और क्रीज लाइंस भी इस पर काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट दे दी गई है। फ्रंट में आप देखेंगे तो सैटिन फिनिश में आपको Hyundai का लोगो देखने को मिल जाता है और फ्रंट विंडशील्ड पे आपको 2 वाइपर दिखाई दे जाएंगे। नीचे की तरफ आ जाते हैं तो फ्रंट ग्रिल अब और ज़्यादा प्रीमियम हो गई है और पियानो ब्लैक कलर में आपको दिखाई दे रही है। साथ ही आपको नंबर प्लेट की प्लेसमेंट भी दिख रही है। नीचे अगर बम्पर के लोअर पार्ट पे बात करें तो सिल्वर फिनिश दी गई है। ये स्किड प्लेट बोले या कोई भी आप इसे एस्पेक्ट बोले तो ये जनरली एक एसयूवी इसका पार्ट होता है, बट यहाँ पे उसे i20 यानी कि हैचबैक के अंदर भी दिया गया, जो कि देखने में किसी भी तरह से बुरा नहीं लग रहा है। और एक और खास बात, ये फिनिश जो है ना ग्रिल पे और ना ही अपनी स्किड प्लेट पे कहीं पे भी मैट में नहीं है। हाँ, स्किड प्लेट जो है वो थोड़ी सी सैटिन फिनिश में बोल सकता हूँ रादर देन ग्लॉसी, बट ओवरऑल अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रही है गाड़ी को। लाइटिंग सेटअप की तरफ आ जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला स्पोर्ट्स मॉडल है। तो इसके अंदर हेलोजन हेडलैम्प्स ही देखने को मिलता है। हेलोजन में ही इंडिकेटर्स हैं और एलईडी सेटअप का यूज़ यहाँ नहीं है। बट यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जो लाइटिंग आप देख रहे हैं एलईडी डीआरएल्स यहाँ पे दे दिए गए हैं। इन्हें भी ऑन करके आपको दिखा दूंगा कि क्या कुछ रिस्पॉन्स रहता है। अब आ जाते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। तो साइड प्रोफाइल से दूर से तो आपको गाड़ी दिख रही होगी, कैसी लग रही है ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। अब चलते हैं थोड़ी सी डिटेलिंग की तरफ। तो सबसे पहले टायर्स की तरफ आपको लेके आ गया हूँ। तो ये स्टाइल स्टील व्हील्स आपको देखने को मिल रहे हैं। सीएट सिक्योरा ड्राइव का टायर 195 55 R16। अब स्पोर्ट्स वेरिएंट है तो यहाँ पे कोई कॉस्ट कटिंग वगैरह नहीं है। ओआरवीएम के ऊपर ही आपको टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं जो कि एलईडीज में। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपकी क्रोम लाइनिंग स्टार्ट हो जाती है जो कि जाती है पूरा पीछे तक। तो लोअर विंडो क्रोम गार्निश आपको देखने को मिलती है। रूफ आप देखेंगे तो रूफ नॉर्मल बॉडी कलर्ड ही है और पीछे की तरफ आपको शार्क फिन एंटेना देखने को मिल रहा है। ये जो वाइजर्स आप देख रहे हैं ये पार्ट ऑफ एक्सेसरीज है, ये नॉर्मल गाड़ी में नहीं मिलेंगे। बी पिलर आपके ब्लैक कर दिए गए और क्रोम की फिनिश जो मैं आपको बता रहा था वो एक्सटेंड होती है लास्ट क्वार्टर ग्लास तक। उसके अलावा दोस्तों गाड़ी के लोअर पार्ट में आपको दिखाई दे रहा है तो फेंडर के ऊपर आपको थोड़े से इंसर्ट्स मिल रहे हैं जो कि प्लास्टिक फिनिश में है और इसके ऊपर i20 की बैजिंग भी आपको देखने को मिल जाती है। और ओवरऑल अगर बात करें तो डोर हैंडल्स बॉडी कलर्ड ही है और कोई खास शिकायत डिज़ाइन से नहीं है। एरोडायनामिक डिज़ाइन यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे आ जाते हैं तो फ्यूल फिलर कैप यहाँ पे और यहाँ पे टेल लाइट थोड़ी सी टूटी हुई है तो उस चीज़ को इग्नोर करिएगा। बाकी रेयर में डिस्क ब्रेक यहाँ पे ऑफर नहीं करी गई है। चलिए अब यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश में ये वाला पार्ट देखने को मिलता है जो कि अच्छा खासा डिज़ाइन किया गया और रेयर में स्पॉइलर फिनिश नहीं है, बट यहाँ पे डीफॉगर आपको देखने को मिल रहा है। हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल रहा है, कोई वाइपर यहाँ पे नहीं है। सैटिन फिनिश में Hyundai का लोगो। टेल लैम्प्स का डिज़ाइन आप देख सकते हैं क्रोम से जुड़ता हुआ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है इसे रखा गया है पियानो ब्लैक में। लेफ्ट में आपको मिलती है i20 की बैजिंग, राइट में मिलती है वेरिएंट यानी कि स्पोर्ट्स की बैजिंग। अब आ जाते हैं अपने
रेयर बम्पर की तरफ एलईडी टेल लैंप्स है, वो मैंने शायद आपको नहीं बताया, तो अब बता देता हूँ। और बम्पर की तरफ अगर आ जाते हैं तो बम्पर पे भी पूरा ग्लॉसी ट्रीटमेंट है, कहीं भी यहाँ पे मैट फिनिश आपको देखने को नहीं मिल रही है। 2 पार्किंग सेंसर्स हैं। यहाँ आप देखेंगे तो कैमरा की प्लेसमेंट है, नंबर प्लेट की जगह है, और सिल्वर कलर में डिफ्यूजर टाइप की फिनिश आपको देखने को मिलती है। और कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्टर्स यहाँ पे डिज़ाइन कर दिए गए हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको लेके चलते हैं इसकी टेक्निकल डिटेल्स और स्पेसिफिकेशंस की तरफ। एलईडी DRLs मैंने आपको दिखाने के लिए ऑन कर दिए हैं और गाड़ी भी इस टाइम स्टार्ट है। अब सबसे पहले बात करते हैं इसके हार्ट यानी कि इसके इंजन की। तो दोस्तों, इंजन पे मैंने पानी वगैरह नहीं लगवाया, तो आप देखेंगे थोड़ा सा गंदा हो रहा है, उस चीज़ को माइंड मत करिएगा। यहाँ पे आपको मिलता है 1.2 लीटर का कापा सीरीज का पेट्रोल इंजन, जो कि 4 सिलेंडर इंजन है। आपको ऑफर करता है 87 bhp और साथ में 115 Nm का टॉर्क। ओवरऑल इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है, अंडरहुड इंसुलेशन यहाँ पे नहीं है, और इंजन की पैकेजिंग वगैरह आप देखेंगे तो ठीक ठाक यहाँ पे कर दी गई है। बाकी माइलेज टेस्ट वगैरह तो आपको मेरे चैनल पे इसका मिल ही जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी डायमेंशंस की। तो दोस्तों, फ्रंट से आपको गाड़ी की विड्थ दिखाई दे रही है, जो कि है 1775 mm की। अब साइड लेके चलते हैं आपको और साइड से दिखाते हैं कुछ एस्पेक्ट्स। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो गाड़ी की लेंथ आपको यहाँ से दिख रही होगी, जो कि है 3995 mm की, और व्हील बेस आपको दिख रहा है जो कि है 2580 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस का भी यहीं से बता देता हूँ। तो ग्राउंड क्लियरेंस है इस गाड़ी की 170 mm की। हालांकि Hyundai के सस्पेंशन थोड़े सॉफ्ट होते हैं, तो जैसे जैसे लोड बढ़ेगा गाड़ी पे तो ग्राउंड क्लियरेंस को आप और ज़्यादा कम करते जाइएगा अपने मन में। नेक्स्ट अगर बात करते हैं गाड़ी की हाइट की, तो दोस्तों रेयर से दिखा देता हूँ, क्योंकि रेयर से सबसे ज़्यादा क्लियरली हाइट दिख पाती है एक गाड़ी की। तो यहाँ से आप देखेंगे तो 1505 mm की हाइट है इस गाड़ी की। और बूट ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ आप देखेंगे बूट हो गया ओपन, और बूट के अंदर कितनी जगह है। तो यहाँ पे आपको 311 लीटर की बूट स्पेस देखने को मिलती है। राइट साइड में हुक देखने को मिलता है, लेफ्ट साइड में हुक देखने को मिलता है। पार्सल ट्रे यहाँ पे दी गई है, और स्पेयर व्हील वगैरह आप देखेंगे तो स्टील व्हील ही रखा गया है, और स्पेयर व्हील है अपना 185/65 R15, यानी कि यहाँ पे भी कॉस्ट कटिंग वगैरह कर दी गई है। बाकी यहाँ आप देखेंगे तो ये शोरूम वगैरह से सीट कवर्स की फिटिंग आप देख सकते हैं। अभी अंदर से भी दिखाता हूँ कि कैसी फिटिंग रखी गई है, बट ये एक्सपोज्ड आप देखेंगे तो ओवरऑल बहुत बढ़िया ये नहीं लग रहा है। चलिए, ये तो बात हो गई एक्सटीरियर की। आई होप कि मैंने आपको सभी डिटेल्स एक्सटीरियर से तो दे दी होंगी। अब आपको लेके चलता हूँ इंटीरियर की तरफ। तो इंटीरियर में सबसे पहले तो डोर पैनल की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब अपडेटेड i20 के अंदर आपको डुअल टोन फिनिश देखने को मिल गई अंदर। पहले ऑल ब्लैक थीम होता था, जो कि हर किसी को पसंद नहीं आता था। अब ब्लैक विद आइस ग्रे कलर, या थोड़ा सा व्हाइटिश टोन पे इस कलर को हम कह सकते हैं। इनसाइड डोर हैंडल्स आपके गन मेटल ग्रे फिनिश में। ORVM के कंट्रोल्स, फोल्ड, एडजस्टमेंट, लॉक अनलॉक, पावर विंडोज, विंडो लॉक, कॉइन होल्डर, और ये पूरा हार्ड प्लास्टिक है, कहीं लेदर का यूसेज यहाँ पे नहीं है। स्पीकर्स की प्लेसमेंट यहाँ पे, ट्विटर्स की प्लेसमेंट यहाँ पे करी गई, बॉटल होल्डर दे दिया गया, और हल्की फुल्की जगह और है। सीट कवर्स की फिनिशिंग वगैरह अगर आप देखेंगे तो मुझे तो खास पसंद नहीं आई। सीट हाइट एडजस्ट मैनुअल दिया गया, बाकी मैनुअल एडजस्टमेंट ही है सीट्स के अंदर। 3 पेडल, क्योंकि मैनुअल गाड़ी है। यहाँ से आप अपना हुड ओपन कर सकते हैं, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑटो स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलैम्प लेवलर का बटन देखने को मिल रहा है। चलिए, अब अंदर बैठता हूँ और फिर बात करते हैं बाकी चीज़ों की। चलिए दोस्तों, अब आके बैठ गया हूँ अंदर। चाबी अगर आपको दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके की चाबी आपको देखने को मिलती है। लॉक अनलॉक और बूट रिलीज का बटन, फ्लिप की यहाँ पे दी गई, और कुछ इस तरीके की चाबी है। अब बात करते हैं और डिटेल्स की। तो दोस्तों, स्टेयरिंग वगैरह आपको दिख रहा होगा। गाड़ी को पहले अनलॉक करके स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से अपना स्पीडोमीटर और म्यूजिक सिस्टम लेटअप होता है। कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स है, और इस तरह की चीज़ें इसके अंदर देखने को मिल रही हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो स्टेयरिंग डी कट स्टेयरिंग व्हील है, बट ये लेदर रैप्ड नहीं है, तो वो चीज़ आपको मैनेज करनी पड़ेगी। सिल्वर इंसर्ट्स है, एयरबैग वगैरह की प्लेसमेंट है। यहाँ से अपने क्रूज कंट्रोल और MID के कंट्रोल्स हैं, और यहाँ दिए गए हैं मीडिया के कंट्रोल्स। स्टेयरिंग एडजस्टमेंट की बात करें
तो टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही तरह की एडजस्टमेंट दी गई। राइट साइड में हेडलैम्प लेवर, ऑटो हेडलैम्प्स दिए गए। लेफ्ट साइड में अपना वाइपर लेवर और रेन सेंसिंग वाइपर्स यहाँ पे नहीं है। अब आ जाते हैं अपने स्पीडोमीटर की तरफ। तो यहाँ आप देखेंगे तो आपको फ्यूल इकोनॉमी थोड़ी कम दिखा रहा होगा, तो उस चीज़ को इग्नोर करिएगा क्योंकि गाड़ी काफ़ी देर से स्टार्ट खड़ी है आपको वीडियो दिखाने के लिए। उसके अलावा अगर बात करते हैं डिटेल्स की, तो अक्यूमुलेटेड इन्फो, ड्राइव इन्फो, ऑटो स्टॉप का टाइमिंग, ये डिटेल्स आ गई। फिर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिया गया है इस गाड़ी के अंदर, और सेटिंग्स के अंदर आप लाइट्स, डोर, कन्वीनियंस, सर्विस इंटरवल, अदर फीचर्स, रीसेट, इन चीज़ों में जाके देख सकते हैं। उसके अलावा ये रहा अपना फ्यूल मीटर, ये रहा अपना टेम्परेचर मीटर, नीचे मिल गया ओडोमीटर। उसके अलावा लेफ्ट में मिलेगी स्पीड, राइट में मिलेंगे आरपीएम, जो कि आपको डिजिटल भी लिख के दिख जाएंगे। रेंज यहाँ पे दिख रही है, और ये कुछ चीज़ें जो कि इसका मीटर दिखाता है। ओवरऑल यहाँ पे पन्नी लगी हुई है, अदरवाइज इस स्पीडोमीटर की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो दोस्तों आ जाते हैं सेंटर की तरफ। तो यहाँ पे आपको 8 इंच का सिस्टम देखने को मिल जाता है जो कि टच स्क्रीन है, और उसके अलावा क्वालिटी वगैरह इसकी भी ठीक ठाक है। मैनुअल कंट्रोल्स दिए गए, और इसके अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले देखने को मिल जाता है। अभी दिन का टाइम है, आप देख सकते हैं 1 बज रहा है और धूप बिल्कुल ऊपर से आ रही है, तो उतनी विजिबिलिटी नहीं मिल रही है। कैमरा अगर आपको दिखाऊं तो कैमरा सही है, और विद गाइडलाइंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो वहाँ पे कोई शिकायत नहीं है, और कोई मेजर फीचर्स के साथ ये नहीं आता। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे एसी वेंट्स और हजार्ड लैम्प स्विच, ऑटो एसी आ जाता है इस वेरिएंट के अंदर, जो कि काफ़ी सॉर्टेड कंट्रोल्स के साथ मिल रहा है। फ्रंट और रेयर डिफॉगर यहाँ पे ऑफर किया गया। टाइप सी सॉकेट, पावर सॉकेट, यूएसबी सॉकेट, यहाँ पे एक कभी होल। गियर नॉब काफ़ी ज़्यादा सिंपल लगता है दोस्तों इस गाड़ी का देखने में, ये चीज़ और बेहतर दी जा सकती थी। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको ट्विन कप होल्डर्स मिल रहे हैं, हैंड ब्रेक का लेवर मिल रहा है पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर, आर्म रेस्ट के अंदर स्टोरेज मिल रही। और पैसेंजर साइड अगर चले तो यहाँ पे कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको देखने को मिल रहा है। अब आ जाते हैं ऊपर की तरफ। तो ऊपर आपको सनशेड के अंदर मिरर देखने को मिल रहा है। केबिन लाइट्स की अगर बात करें तो हैलोजन में ही दी गई है, हालांकि सन ग्लास होल्डर यहाँ पे दे दिया गया। और अपना जो IRVM है विजिबिलिटी ठीक देता है बट मैनुअली, और यहाँ पे ड्राइवर साइड आपको मिरर नहीं बल्कि एक टिकट होल्डर देखने को मिल जाता है। उसके अलावा अगर फ्रंट इंटीरियर की बात करी जाए तो आपको कैसा लग रहा है एट फर्स्ट ग्लांस, ज़रूर बताइए इस i20 का इंटीरियर। पहले ये सिंगल टोन में आया करता था, अब डुअल टोन ऑप्शन आपको इसमें आ गया है। चलिए अब पीछे की तरफ आपको लेके चलता हूँ और पीछे कुछ डिटेल्स चेकआउट करा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे तो लेग रूम वगैरह आपको कुछ इतना देखने को मिल रहा है। हेडरेस्ट आगे के एडजस्टेबल हैं, पीछे के नहीं है। माफी चाहूंगा, थोड़ा सा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ, इस चीज को आगे रख देते ताकि आपको सारी चीजें यहाँ क्लियरली दिखा पाऊँ। रेयर एसी वेंट, यहाँ कभी होल, यहाँ USB सॉकेट, हल्का सा आपको ट्रांसमिशन टनल या ट्रांसमिशन हम्प कह सकता हूँ वो दिया गया। रेयर से इंटीरियर का लुक आता है कुछ ऐसा। और रेयर डोर वगैरह पे आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा यूसेज है अपने लाइटर टोन का, जो कि केबिन में एयरीनेस बनाने के लिए फायदे की चीज है। नेक्स्ट अगर बात करें तो रेयर में भी आपको केबिन लैम्प हेलोजन में दिया गया, कोट हुक दिया गया है यहाँ पे ग्रैब हैंडल के साथ, और 6 एयरबैग्स आते हैं गाड़ी के अंदर, तो ये काफी अच्छी बात है। बाकी रेयर में ना ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट है और ना ही कोई आर्मरेस्ट दिया गया, तो ये एक थोड़ी सी सरप्राइजिंग चीज मेरे को लगी। बाकी ओवरऑल अब आपको लेके चलते हैं स्पेस एस्पेक्ट की तरफ। तो चलिए दोस्तों अब आपको देता हूँ इस गाड़ी की स्पेस का आइडिया। तो स्पेस में आप देखेंगे आगे मैंने ड्राइवर सीट अपने हिसाब से एडजस्ट करी हुई है, हेडरूम ठीक ठाक है, लेग रूम में भी कोई कमी नहीं है। हालांकि आर्मरेस्ट की प्लेसमेंट मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, ये स्लाइडेबल होता तो एक और बेहतर बात रहने वाली थी। चलिए अब चलते हैं पीछे, मेरी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से देखते हैं कि पीछे कितनी जगह है। इनग्रेस आउटग्रेस थोड़ा सा टफ आपके लिए हो सकता है क्योंकि गाड़ी थोड़ी सी लो है। अब यहाँ अगर देखें तो यहाँ आप देखेंगे अंडर थाई सपोर्ट उतना अच्छा नहीं है, लेग रूम ठीक ठाक है, 1 इंच का है, और हेड रूम भी ठीक ठाक है। तो कॉम्पिटिटर्स की अगर बात करें तो स्पेस तो उनमें कहीं ना कहीं इससे बेहतर देखने को मिलेगी।
तो दोस्तों देखा आपने Hyundai i20 स्पोर्ट्स का एक वॉक अराउंड वीडियो। कैसी लगी आपको ये गाड़ी, कैसा लगा ये वेरिएंट, लिखिए कमेंट सेक्शन में। अब आपको बताता हूँ अपना टेक। तो दोस्तों मेरा ये टेक है कि i20 के लाइनअप के अंदर 6 वेरिएंट ऑप्शंस आपको मिलते हैं। शुरू होता है एरा से, फिर आता है मैग्ना, फिर आता है स्पोर्ट्स, फिर आता है स्पोर्ट्स ऑप्शनल, फिर आता है एस्ट्रा और फिर आता है एस्ट्रा ऑप्शनल। तो सॉर्ट ऑफ मिड वेरिएंट आप इसे बोल सकते हैं। और मिड वेरिएंट हमेशा से वैल्यू फॉर मनी रखता है Hyundai। बट इसका जो स्पोर्ट्स ऑप्शनल वेरिएंट का मैंने आपको जिक्र करा, उसके अंदर कुछ चीज़ें इस वेरिएंट से फालतू मिलती हैं। और वो गिनती की चीज़ें, 3 चीज़ें फालतू मिलती हैं। एक अपना वायरलेस चार्जर, एक इलेक्ट्रिक सनरूफ और एक डोर पैड्स के अंदर सॉफ्ट टच या लेदर टच आपको देखने को मिल जाता है। तो इन चीज़ों के लिए थोड़े से पैसे ज़्यादा देने हैं या नहीं देने, ये आपकी चॉइस है। ओवरऑल मेरे हिसाब से काफ़ी वैल्यू फॉर मनी और काफ़ी सही वेरिएंट ये i20 का स्पोर्ट्स रखा गया है। आपको कैसा लगा लिखिए कमेंट्स में। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।